मीडिया की मीठी गोली खाकर थक गए? यहां खबरें चीनी में लपेट कर नहीं दी जाती। ये ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र है। यहां सच फिल्टर नहीं, डिकोड होता है, सीधा सपाट ठोक के। हिम्मत है कड़वा सच बचाने की? तो स्वागत है BSDK में। अभी सब्सक्राइब करें। क्या 1971 का बदला 2026 में लिया जा सकता है? जब आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था मुस्लिम कॉरिडोर के बारे में, तो कुछ लोगों ने कहा था यह सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लेकिन आज हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं, वो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। हमारे पड़ोस में एक देश सिर्फ सरकार नहीं बदल रहा, वो अपना DNA बदल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि बांग्लादेश अब बांग्लादेश नहीं रहा, वो तेजी से दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। कराची से सीधे चटगांव तक के जहाज, ISI के स्लीपर सेल्स की वापसी और हिंदुओं के घरों पर जलती हुई आग, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट है जिसे रावलपिंडी में लिखा गया है। आज ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में हम डिकोड करेंगे पाकिस्तान के उस गेम ओवर प्लान का, जिसका मकसद भारत के चिकन नेक को दबोचना है। क्या बांग्लादेश भारत के खिलाफ एक नया युद्ध का मैदान रचने वाला है? चलिए इस ब्रूटल सच का पर्दाफाश करते हैं BSDK में। जी हां, 1971 का रिवर्स गियर और ISI की एंट्री। 5 अगस्त 2024 शेख हसीना देश छोड़कर भागती हैं। इसे नाम दिया गया मॉनसून क्रांति। दुनिया को लगा ये छात्रों का गुस्सा है, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ छात्र थे? हमारी रिसर्च टीम ने जो फाइल्स खंगाली है वो कुछ और ही इशारा करती है। हसीना के जाते ही सबसे पहले क्या हुआ? जेलों के दरवाजे खोले गए और बाहर कौन आया? वो आतंकवादी और कट्टरपंथी जिन्होंने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। जसीमुद्दीन रहमानी जैसे अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों की रिहाई बताती है कि स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई है। जी हां, जमाते इस्लामी के नेताओं की पुरानी तस्वीरें देखिए। जी हां, जमाते इस्लामी जिसे 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ देने के लिए जाना जाता था, आज वो बांग्लादेश की सत्ता के केंद्र में बैठी है। प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और उनके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर फिर से विश्वविद्यालयों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह नहीं है। डराने वाली बात यह है कि कराची चटगांव एक्सप्रेस, जी हां 50 साल बाद पहली बार पाकिस्तान से एक मालवाहक जहाज सीधे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। पहले हर पाकिस्तानी जहाज को सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ता था, सिंगापुर या कोलंबो में रुकना पड़ता था। लेकिन यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी कार्गो के लिए फिजिकल इंस्पेक्शन अनिवार्य नहीं रखा। क्यों? क्या आ रहा है इन जहाजों में? बर्ड फीड या बारूद? इतिहास गवाह है, जब भी ISI किसी देश में घुसती है तो पहले वहां नशा भेजती है। पंजाब याद है, कश्मीर याद है, अब अगला नंबर बंगाल का है। अक्टूबर 2025 में चटगांव पोर्ट पर एक बड़ी खेप पकड़ी गई। कागजों पर लिखा था पक्षियों का दाना, लेकिन अंदर क्या था? 25 टन पोस्ता दाना। ये ड्रग्स बनाने का कच्चा माल है। और ये कहां से आया? कराची से। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और ISI ने अब अपना रूट बदल लिया है। अब वो गोल्डन ट्रायंगल यानी म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के रास्ते ड्रग्स को बांग्लादेश ला रहे हैं और वहां से भारत में पंप कर रहे हैं। ये सिर्फ नशा नहीं, चटगांव हिल्स ट्रैक्स यानी CHT के जंगलों में क्या हो रहा है? वहां कुकी चिन, नेशनल फ्रंट, KNF जैसे उग्रवादी गुटों के पास अत्याधुनिक हथियार और 20,000 कॉम्बैट यूनिफॉर्म बरामद हुई है। ये तैयारी किसके लिए है? ये हथियार भारत के नॉर्थ ईस्ट में अशांति फैलाने के लिए जमा किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2025 की शुरुआत में एक ISI स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया था। पता चला कि ISI के हैंडलर्स अब पाकिस्तान से नहीं बल्कि ढाका में बैठकर भारत में हमले का प्लान रच रहे हैं। बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ ISI का सबसे सुरक्षित लॉन्च पैड बन चुका है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें दुनिया शांति का दूत मानती है, उन्होंने चीन जाकर के क्या कहा है? उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों 7 सिस्टर्स को लैंड लॉक्ड यानी बिना समुद्र वाले कहा और बांग्लादेश को गार्जियन ऑफ द सी यानी समुद्र का संरक्षक बताया। सुनने में यह एक व्यापारिक प्रस्ताव लगता है ना? लेकिन जियोपॉलिटिक्स की भाषा में यह एक सीधी सीधी धमकी है। इसका मतलब साफ है, भारत अगर तुमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो हम तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट का रास्ता रोक सकते हैं। यही है वो मुस्लिम कॉरिडोर का डर। नेपाल, बिहार का सीमावर्ती इलाका और बंगाल, अगर ये पूरा बेल्ट अस्थिर हो गया तो भारत का 22 किलोमीटर चौड़ा सिलगुड़ी कॉरिडोर खतरे में आ जाएगा।
भारत सरकार सो नहीं रही है। यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लचित, बोरफुकन, किशनगंज और चोपड़ा में 3 नई मिलिट्री गैरसीन बनाई गई है। हमें पता है खतरा अब पश्चिम यानी पाकिस्तान से ज्यादा पूर्व यानी बांग्लादेश से है। अब आप देखिए कि किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है। एक पैटर्न से घर जलाए जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, टूटी हुई मूर्तियां, मंदिरों को बिखार करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। और इसे बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में मोहरा कौन बना रहा है? वहां का आम हिंदू। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए वो कोई साधारण दंगे नहीं थे, ये एक पॉलिटिकल क्लींजिंग थी। जी हां, सुनामगंज से कृष्णदास की कहानी सुनिए। एक फर्जी फेसबुक पोस्ट, ईश निंदा का आरोप और फिर भीड़ ने उनका घर, उनका जीवन सब तहस नहस कर दिया। ये वही पैटर्न है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, ईश निंदा का बहाना और अल्पसंख्यकों का सफाया। सैकड़ों घर जला दिए गए, मंदिरों को तोड़ा गया। आंकड़े कहते हैं 50 से ज्यादा मौत, लेकिन डर का आंकड़ा लाखों में है। और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि भारत को उकसाया जा सके, ताकि बॉर्डर पर तनाव पैदा किया जा सके। तो दोस्तों, सच बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश अब वो मित्र देश नहीं रहा जो 1971 के बाद बना था। ढाका में अब इस्लामाबाद और बीजिंग की धुन बज रही है। पाकिस्तान का प्लान गेम ओवर यही है, भारत को चारों तरफ से घेरना। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और अब पूर्व में एक रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश। लेकिन भारत चुप नहीं बैठेगा। हमारी सेनाएं तैयार हैं, हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन आपको हमें इस खतरे को पहचानना होगा। ये सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क का मामला नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ अपनी नीति बदलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये ब्रूटल सच पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि देश कहीं सोता न रह जाए। तो ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में आज बस इतना ही। मिलते हैं एक और ब्रूटल सच के साथ अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। मीडिया की मीठी गोली खाकर थक गए? यहाँ खबरें चीनी में लपेट कर नहीं दी जाती। ये ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र है। यहाँ सच फिल्टर नहीं, डिकोड होता है, सीधा, सपाट, ठोक के। हिम्मत है कड़वा सच बचाने की? तो स्वागत है BSDK में। अभी सब्सक्राइब करें।